मारूफ सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक वक्त भी क्या सितम करता है। एक साल पहले तक इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम थे। जनरल फैज तगरे DGISI के इमरान खान ने उन्हें बरकरार रखने के लिए उस वक्त की फौजी क़यादत से टक्कर ले ली थी, जो आखिरकार इमरान खान की वजीर आजम हाउस से तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकलने पर ख़त्म हुई। फवाद चौधरी कह चुके हैं, अगर हमारे फौज के साथ मामलात ख़राब न होते तो हम इक़्तिदार में होते। ये वही बात है जो कभी परवेज मुशर्रफ ने की थी कि अगर नवाज शरीफ उन्हें बरतरफ न करते तो वो वजीर आजम रहते। इमरान खान दौर के एक बुजुर्ग वजीर दाखिला ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर नवाज शरीफ का फौज से इशू न होता तो उन्हें 2018 के इलेक्शन में हराना मुश्किल हो जाता। बेनजीर भुट्टो को भी 1990 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग और DGISI जनरल हमीद गुल से इश्यूज की बुनियाद पर घर जाना पड़ा था। यूं अगर इस बात को सामने रखा जाए तो पता चलता है कि सियासी हुकूमतें हर दफा अपने अपने दौर में फौजी क़यादत के साथ कुछ ऐसे मामलात में उलझ जाती हैं कि वो अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाती। अगर याद हो तो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी मेमो गेट और एबटाबाद ऑपरेशन के मामले पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी और DGISI जनरल शुजा पाशा से सींग फंसा बैठे थे, जिसकी सजा भी उन्होंने भुगती। अगरचा उस वक्त दोनों भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ काले कोट पहनकर गिलानी और जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, क्योंकि शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकातें भी यही तय पाई थी। 2017 में भी नवाज शरीफ का अदालत से बरतरफ होकर जेल जाने को इनके हमदर्द उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के साथ इनकी चपकलिश का नतीजा करार देते हैं, जो डॉन लीग से शुरू हुई थी। अगरचा जनरल बाजवा ने डॉन लीग्स के मामले को अपने तहीं सेटल कर दिया था और इन पर फौज के अंदर से तनकीद भी हुई थी, लेकिन बहुत जल्द नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान सूरत हाल बिगड़ गई और नवाज शरीफ बेटी के साथ अडियाला जेल जा बैठे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुलकर जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लेकर इन पर यह कहकर तनकीद करते थे कि उन्होंने उन्हें सजाएं दिलवाई थी। इमरान खान उन दिनों जनरल बाजवा और इनकी टीम का खुलकर दिफा करते थे, बल्कि जितनी तारीफ उन्होंने बाजवा साहब की कर दी थी, शायद वो सब सुनकर जनरल बाजवा खुद भी शर्मा जाते हों और कहते हों, यार अब इतना भी क्या। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब इमरान खान भी वहीं जा खड़े हुए हैं जहां इनसे पहले भुट्टो, मोहम्मद खान जुनेजो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी खड़े थे। इन वज़राए आज़म के जनरल ज़ियाउल हक, जनरल असलम बेग, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल कियानी, जनरल राहील और जनरल बाजवा तक सबसे सीरियस इश्यूज हुए जो इनकी हुकूमतों की बरतरफी पर खत्म हुए। अगर मुझसे पूछे तो इमरान खान का साबिक और सर्विंग अहम फौजी अफसरान से मेल मिलाप का तजर्बा अपोजिशन में रहकर सबसे ज्यादा था। पाकिस्तानी तारीख में शायद ही ऐसा कोई सियासतदान होगा जो 22 बरस तक अपोजिशन में रहा और इसकी ग्रूमिंग और ग्रोथ पर कम से कम 4 साबिक DGISI ने काम किया हो और इन्हें सपोर्ट दी हो। जनरल हमीद गुल, जनरल पाशा से लेकर जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल फैज हमीद तक सबने उन्हें पाकिस्तान का बड़ा लीडर बनाने के लिए काम किया। इस बात को कभी छुपाया भी नहीं गया कि ये चारों साबिक DGISI दिल व जान से चाहते थे कि इस मुल्क में जरदारी और शरीफ खानदान की इक्तदार और सियासत में जारी तवील अजारादारी खत्म की जाए और एक तीसरा ऑप्शन या तीसरी पार्टी खड़ी की जाए जो इनको चैलेंज करे और इनके मुकाबले में लीडरशिप का गैप फिल करे। यही सोच थी जिसका फायदा इमरान खान को हुआ और आला ओहदों पर बैठे इन सब अफसरान ने खान साहब की खुलकर हिमायत की। और मौजूदा वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने खुद एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि उस वक्त के DGISI जनरल पाशा इनकी पार्टी के बंदे तोड़कर इमरान खान के हवाले कर रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कियानी से की, जिस पर इनकी मुलाकात जनरल पाशा से कराई गई और वो इनकी शिकायतें दूर करे। वो बकौल चौधरी परवेज इलाही इनकी शिकायतें क्या दूर करते, उल्टा उन्होंने चौधरी साहब को मशवरा दिया कि वो इमरान खान से मुलाकात करें। और फिर इमरान खान की किस्मत इस वक्त खुली जब जनरल बाजवा ने जवानी के दौर के पसंदीदा क्रिकेटर इमरान खान के सर पर दस्ते शफकत रखा और इन्हें वजीर आजम की कुर्सी तक ले गए। अगर देखा जाए तो बाजवा साहब से वही गलती हुई जो कभी जनरल असलम बेग से हुई थी कि उन्होंने समझा कि नवाज शरीफ की तरह इमरान खान अभी ना समझ है। एक मरहला ऐसा आया जब नवाज शरीफ ने भी पहले जनरल असलम बेग और फिर गुलाम इसाक की डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने भी वही रूट लिया और जब जनरल बाजवा ने अपनी मर्जी से DGISI तब्दील किया तो वो भी डिक्टेशन लेने के लिए तैयार न हुए और यूं बात पहुंची मार्च में तहरीक अदम एतमाद तक। सवाल यह है कि इन सब वज़राए आज़म की फौजी जर्नलों
से लड़ाई क्यों होती है। वो इन्हीं जर्नलों के कंधों पर सवार होकर पहले इक्तदार तक पहुंचते और जर्नल भी यही समझ लेते हैं कि इन सियासतदानों को कुछ इल्म नहीं, इन्हें रहनुमाई की जरूरत है। वो इन्हें बच्चा समझकर अपने तहीं बड़े का रोल अदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इक्तदार में 2-3 साल गुजारने के बाद बच्चा समझदार हो चुका होता है और वो मजीद डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं होता और इसे घर जाना पड़ता है। शहबाज शरीफ शाहिद बाजवा साहब की हिमायत के बगैर वजीर आजम नहीं बन सकते थे, ये बात सब जानते हैं। शहबाज शरीफ इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि जिस चीफ ने इन्हें वजीर आजम बनने में मदद दी वो रिटायर हो गए, लिहाजा वो अब ऐसे आर्मी के कमांड के साथ काम नहीं कर रहे होंगे जिसे 6 साल में 5 वज़ीर आजम के साथ काम करने का मौका मिला, या दूसरे लफ्जों में 5 वज़ीर आजम ने एक आर्मी चीफ के साथ काम किया। जनरल बाजवा का पाकिस्तानी तारीख में यह रिकॉर्ड रहेगा कि उन्होंने 6 साल में 5 वज़ीर आजम का दौर देखा, यानी औसतन एक वज़ीर आजम 1.25 साल ही रहा। इसकी वजूहात क्या थी, इसे तारीख आवाम पर छोड़ देते हैं। पाकिस्तानी सियासतदान कमजोर है, इसलिए ये सब फौज की तरफ देखते हैं। इमरान खान ने पहले जनरल बाजवा से तवक्को बांध ली थी, जिन पर वो पिछले 6 माह ये इल्जाम लगाते रहे कि उन्होंने इनकी हुकूमत साजिश से गिराई, कि अब वो नवंबर में 6 माह अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करा के नए इलेक्शन कराएं जिसको जीत कर वो वजीर आजम बन जाएं। अब इससे मिलती जुलती तवक्को इमरान खान ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी बांध ली है कि वो नए इलेक्शन कराने के लिए इस वजीर आजम शहबाज शरीफ पर दबाव डालें जिसने उन्हें ताज़ा आर्मी चीफ लगाया है, और इसकी जगह इस इमरान खान को वजीर आजम बनवाएं जिसने इन्हें DGISI के ओहदे से इसलिए हटा दिया कि उन्होंने खान को अब इनकी फैमिली के मशकूक मामलात पर एहतियात बरतने का मशवरा दिया था। हमारे प्यारे खान साहब की ये ख्वाहिश पूरी हो या ना हो, लेकिन कम अज कम इनको इस बात की दाद तो दें कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से कैसी तवक्को बांध रखी है। कमाल है।